अब हम बात करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। अब डिस्पर्शन का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है स्कैटर। सो डिस्पर्शन लिटरली मीन्स स्कैटर और स्प्रेड। अब स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं स्कैटर ऑफ डेटा अबाउट सेंट्रल वैल्यू और उसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो सपोज हमारा सेंट्रल वैल्यू है मीन। यूजुअली द मीन इज टेकन एज अ मोस्ट कॉमन सेंट्रल वैल्यू और जो बाकी की वैल्यूज है इसके अराउंड स्कैटर्ड रहती है। तो कुछ वैल्यूज मीन से कम होंगी, कुछ वैल्यूज इसको इक्वल होंगी, कुछ वैल्यूज मीन से ज़्यादा होंगी। तो ये जो स्प्रेड ऑफ डेटा है अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, मीन इज द सेंट्रल वैल्यू, दिस स्प्रेड ऑफ डेटा इज कॉल्ड डिस्पर्शन। अब अलग अलग वेज है डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए। सो वी स्टडी द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, लेट अस abbreviate it as MOD। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स। अब एब्सोल्यूट मेजर्स जो होते हैं वो यूनिट डिपेंडेंट होते हैं। सो एब्सोल्यूट मेजर्स आर यूनिट डिपेंडेंट, यानी अगर आपका डेटा सेट सेंटीमीटर में है तो एब्सोल्यूट मेजर भी आपका सेंटीमीटर में होगा इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ द वेरिएबल। वेयर एज रिलेटिव मेजर ये होते हैं यूनिट फ्री। Now, relative measures are also called as coefficient measures. Relative measures को हम coefficient measures भी बोलते हैं और ये यूनिट फ्री होते हैं। अब यूनिट फ्री होने के वजह से इनका हम यूज़ कर सकते हैं डिस्पर्शन को स्टडी या कंपेयर करने के लिए between two sets with different units. So we can use these. So we can say it can be used for comparing. It can be used for comparing two or more data sets. Two or more data sets. तो अगर हमें दो डेटा सेट का डिस्पर्शन कंपेयर करना है तब हम यूज़ करते हैं या प्रेफर करते हैं यूजिंग द रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर बेसिकली हम सिर्फ डिस्पर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा सेट ढूंढने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अगर हमें डिस्पर्शन ढूंढना है एक पर्टिकुलर डेटा सेट में देन वी प्रेफर एब्सोल्यूट मेजर्स, लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना है देन वी प्रेफर रिलेटिव या फिर कोएफिशिएंट मेजर्स। सो दीज आर यूजुअली नॉट preferred, they are usually not preferred for comparison of two or more data sets. For comparison of two or more data sets. Two or more data sets. बिकॉज अगर हमें ये यूज़ करना है तो दोनों डेटा सेट का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, दोनों डेटा सेट का यूनिट सेम हुआ तब भी रिलेटिव मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यूनिट्स डिफरेंट हुए तब भी हम रिलेटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर यूनिट फ्री। सो measures of dispersion actually they measure the amount of scatter in the given data set, and दो टाइप के measures होते हैं absolute and relative. These are unit dependent and unit dependent होने की वजह से generally हम इनको comparison of data sets में use नहीं करते हैं। अगर करना चाहें तो दोनों का units same होना चाहिए, and relative measures unit free होने की वजह से we can easily use them for comparing dispersion in two or more data sets. अब एब्सोल्यूट मेजर्स जो है डिस्पर्शन के उनमें आता है, पहला है रेंज, नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल डिविएशन। सो नेक्स्ट वन इज द क्वार्टाइल डिविएशन या QD we can say,
तीसरा आता है मीन डिविएशन या एवरेज डिविएशन. सो थर्ड वन इज द मीन डिविएशन denoted by MD, and the fourth one is the standard deviation. चौथा है standard deviation, इसका abbreviation है SD. और यहाँ पर इनके coefficients, तो पहला जो आता है वो है coefficient of range. नेक्स्ट आता है coefficient of QD. Next is coefficient of MD एंड आखिर में है coefficient of SD, बट उसको into 100 जब हम करते हैं तो हो जाता है coefficient of variation. So जो आखिरी है वो है coefficient of variation which is denoted by CV. So these are the different measures of dispersion. ये चार जो है ये absolute measures है और ये चार जो है ये corresponding relative measures है. So this was about measures of dispersion. अब हम discuss करेंगे कुछ points related to the first measure, that is range. Now range is an absolute measure of dispersion. ओके तो दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, बट रेंज आता है एब्सोल्यूट मेजर में, यानी ये यूनिट डिपेंडेंट है. तो रेंज के फाइनल आंसर में आपको वेरिएबल का यूनिट भी लिखना होगा अगर वो मेंशन किया हुआ है तो. नेक्स्ट, रेंज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो फॉर रॉ या फिर अनग्रुप डेटा, रेंज का जो फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय L माइनस S. L होता है आपका लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और S होता है डेटा का स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. सो रिमेंबर द फॉर्मूला इज L माइनस S, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. अब अगर ग्रुप डेटा है तो आपको ध्यान रखना होगा ये कंटिन्यूस होना चाहिए. द ग्रुप डेटा मस्ट बी ऑफ द कंटिन्यूस फॉर्म. देन रेंज इज गिवन बाय अगेन द सेम फॉर्मूला L माइनस S, लेकिन यहाँ पर L और S की मीनिंग थोड़ी सी अलग है. Now here L stands for the upper boundary of the highest class interval. जो last वाला class होगा उसकी upper boundary, that is L, and S is the lower boundary of the lowest class interval. जो भी lowest class है, usually तो पहला वाला जो class होता है वो lowest class होता है, उसकी lower boundary, that is S. So here L is the upper boundary of the highest CI and S is the lower boundary of the lowest CI. Next, range is not affected by presence of frequencies. तो अगर हम range का फॉर्मूला भी देखें, यहाँ पे कहीं पर भी frequencies का involvement नहीं है. So hence we say range is not affected by presence of frequencies. Next point is range is greatly affected by presence of extreme values, because range depend ही extreme values पर करता है. तो उसमें से अगर कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज या मॉडिफाई हो गई तो पूरा जो रेंज का वैल्यू है वो कंप्लीटली मॉडिफाई हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी से रेंज इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. अब नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वार्टाइल डिविएशन, दैट इज QD, या इसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं. अब सबसे पहले हम समझते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है ना. इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल. तो अगर ये सेंटर का 50% डेटा अगर हम देखें तो अगर हम इसका रेंज ढूंढे तो इसका हाईएस्ट वैल्यू होगा या लार्जेस्ट वैल्यू होगा Q3 और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा Q1. तो ये जो डिफरेंस है अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल, इसे हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज. और इसका जो हाफ द वैल्यू होता है, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ, उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डिविएशन. सो रिमेंबर क्वार्टाइल डिविएशन इज हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज. अब हाफ की जगह पे हम यूज कर सकते हैं सेमी, द वर्ड सेमी.
इसलिए क्वार्टाइल डिविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है. So we have the formula for QD. It is Q3 minus Q1 upon 2. So this is the formula for quartile deviation. And obviously ये एक absolute measure of dispersion है, यानी unit dependent. तो quartile deviation के भी units exist होते हैं. जो variable के units होंगे वही QD के भी units होंगे. So remember QD is half of IQR and IQR is Q3 minus Q1. So therefore QD का फॉर्मूला बनता है Q3 minus Q1 upon 2. अब अगर हमें डिस्पर्शन स्टडी करना हो मिडिल 50% ऑफ द डेटा का, then we prefer quartile deviation because this focuses only on the central 50% of the data. So we can say QD helps us to study dispersion in the middle 50% of the data. तो अगर काफ़ी सारा dispersion central 50% में है data के, then we prefer using quartile deviation. Also अगर ग्रुप डेटा की हम बात करें, बहुत बार ग्रुप डेटा ओपन एंडेड होता है. पहले क्लास में दिया होगा लेस देन सम वैल्यू या फिर आखिरी क्लास में दिया होगा मोर देन सम वैल्यू. तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस में हम QD प्रेफर करते हैं बिकॉज QD सिर्फ फोकस करता है सेंट्रल 50% ऑफ द डेटा पे. So we can say QD is useful for studying dispersion in case of open-ended distributions. So these were a few points related to quartile deviation.